हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने बहुत से लेख लिखे हैं, लेकिन यात्रागत लेखन में राहुल जी का सबसे मुख्य स्थान रहा है। वह कहते हैं कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन होता है और ज्ञान बढ़ता है, और जो जगह हमने देखी नहीं है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, ऐसी जगहों की जानकारी के साथ साथ एक दूसरे की भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। पाठ का ये अंश लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते से शुरू की थी। उस समय में भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने भिखमंगे के वेश में ये यात्रा की थी। लेखक ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते और तिब्बती समाज का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ ल्हासा की ओर। लेखक कहते हैं कि जब नेपाल में फ्री कलिम्पोंग रास्ता नहीं खुला था, तब नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही मुख्य रास्ता था, जिसमें नेपाल की ही नहीं हिंदुस्तान की चीजों का भी यहीं से व्यापार किया जाता था। इसी रास्ते से व्यापारिक लोग अपनी चीजों का आदान प्रदान किया करते थे, और यह सिर्फ व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, जहाँ जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे। अब उसी किले के आसपास कुछ किसानों ने अपने घर बना लिए थे, जिस वजह से वहां थोड़ी आबादी भी हो गई थी। ऐसे ही एक परित्यक्त किले में, परित्यक्त यानी उपयोग करके छोड़ी हुई जगह, तो ऐसे ही एक परित्यक्त किले में लेखक और उनका साथी चाय पीने के लिए रुकते हैं। लेखक कहते हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ तकलीफें थी तो कहीं आराम भी था। वहां जाति पाति छुआछूत तो बिल्कुल भी नहीं था। वहां की औरतें पर्दा नहीं किया करती थीं। वहां के लोग चोरी के डर से बहुत छोटी जाति के भिखमंगों को घर नहीं आने देते थे। हाँ, लेकिन अपरिचित लोगों की वह हेल्प कर दिया करते थे। यदि आप उन्हें अगर अपने पास से चाय का सामान दे दें, तो घर की बहू या सास उसे आपके लिए चाय बनाकर दे देगी। उस परित्यक्त चीनी किले से आगे चलने के बाद एक राहगीर को वह 2 चिटे राहगीरी भी देते हैं। लेखक और उनका साथी थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उनके मित्र सुमति के कुछ जान पहचान के लोग मिल जाते हैं। भिखमंगों के वेश में होते हुए भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। लेखक कहते हैं कि उस समय में और अब में बहुत बदलाव आ चुका है। 5 साल बाद जब वह इसी जगह से लौटे थे, तब भिखमंगे की नहीं बल्कि यात्री वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। लेकिन पहली बार की यात्रा में किसी ने उन्हें रहने के लिए जगह भी नहीं दी थी। वह गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। आगे लेखक बताते हैं कि अभी उन्हें तो तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह डांडा थोंगला को पार करना था, जिसकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट की थी। इसके आसपास मीलों तक कोई गांव आदि नहीं थे। दूर तक नदियों के मोड़ और पहाड़ के कोने ही दिखाई पड़ते थे। इस जगह पर सिर्फ डाकुओं का ही बसेरा था, जो लोगों को मारकर लूटपाट करते थे। तिब्बत का कानून इतना सख्त नहीं था कि उस एरिया में मरे हुए लोगों की भी परवाह की जाए। अगर गांव में कोई केस हो जाता था, तब पुलिस एक्शन लेती थी। भिखमंगे की वेश में होने की वजह से लेखक को खून होने का डर नहीं था। डर था तो सिर्फ ऊंचाई का। कहीं भी डाकुओं के दिख जाने पर वह वहां की भाषा में कूची कूची यानी दया दया 1 पैसा कहकर भीख मांगने लगते थे, जिससे डाकुओं को उन पर शक न हो। अब उन्हें लंकोर तक के लिए रास्ता तय करना था, जो कि 16-17 मील से कम नहीं था। दूसरे दिन वह घोड़े पर सवार होकर दोपहर में डांडे जा पहुंचे, जो कि समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर था, जहां से दक्षिण की तरफ देखने पर पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफेद शिखर दिख रहे थे, तो दूसरी तरफ नंगे पहाड़ भी थे, जिस पर कोई हरियाली या बर्फ नहीं थी। वहां पर सबसे ऊंचे स्थान पर डांडा देवता का स्थान भी था, जिसे पत्थर के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगी कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। लेखक के साथ कुछ और लोग भी चल रहे थे। अचानक लेखक को लगता है कि उनका घोड़ा धीमे चल रहा है। वह समझते हैं कि शायद ऐसा थकावट के कारण हो रहा है। धीमे चलने के कारण लेखक बाकी सबसे पीछे रह गए थे। वह बाएं रास्ते से होते हुए 1.5 मील दूर चले गए थे।
आगे पूछने पर उन्हें पता चलता है कि लंकोर जाने का रास्ता दाहिनी ओर था। वापस आकर वह उसी रास्ते पर आ जाते हैं। गांव के नजदीक पहुंचने पर उन्हें सुमति भी मिल जाता है, जो बेहद गुस्से में था। लेकिन सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता था, और लेखक ने बड़ी नरमी के साथ जवाब देकर उसे शांत कर दिया। लंकोर पहुंचकर वह एक अच्छी जगह पर ठहरते हैं। यहाँ भी उनको कुछ अच्छे यजमान मिल जाते हैं। यजमान धार्मिक कार्य करने वाले और आदर सत्कार करने वाले लोगों को कहा जाता है। वहां पर वह चाय सत्तू खाते हैं और रात में उन्हें गर्मा गर्म थुक्पा मिलता है। थुक्पा तिब्बत का एक पारंपरिक सूप है। थुक्पा तिब्बत का एक पारंपरिक नूडल सूप है जो कि सर्दियों के टाइम में लिया जाता है। अब लेखक पहाड़ों से घिरे तिंगरी के मैदान में थे, जो कि टापू जैसा लगता था। उसी मैदान के भीतर एक छोटी पहाड़ी दिखाई देती थी, जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। वहीं आसपास के गांव में सुमति के बहुत से यजमान थे, जिनसे वह मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक उनसे गांव जाने के लिए मना कर देते हैं और ल्हासा पहुंचकर उन्हें पैसे देने का वादा करते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी न चलने की वजह से उन्हें कड़ी धूप में चलना पड़ता है। कड़ी धूप में पीठ पर सामान को लादे हुए, हाथ में डंडा लेकर वह पैदल ही चलने लगते हैं। सुमति का यहाँ भी एक परिचित था और वह उससे मिलना चाहते थे। इसीलिए वह बहाने से लेखक को शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहते हैं। लेखक कहते हैं कि तिब्बत की जमीनें कई छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत सा हिस्सा मठों के हाथ में होता है। सभी जागीरदार अपनी जागीर में खेती भी कराते थे, जिसके लिए उन्हें आसानी से मजदूर भी मिल जाते थे। इस काम की देखरेख के लिए एक भिक्षु को भेजा जाता था, जो उन मजदूरों के लिए किसी राजा से कम नहीं था। शेखर की खेती के एक मुखिया भिक्षु थे, जिन्हें नमसे कहा जाता था। वह बड़े ही भद्र पुरुष थे। वह लेखक से बड़े प्रेम से मिले थे। वहां एक मंदिर भी था, जहां कंजुर बुद्ध वचनों को कहा जाता है। उस मंदिर में बुद्ध वचनों की हाथों द्वारा लिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, जो कि मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। हर एक पोथी 15 सेर यानी किलो से कम नहीं थी। लेखक उसे पढ़ने के लिए वहीं बैठ जाते हैं। सुमति फिर से अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए कहता है। लेखक पुस्तक पढ़ने में खो गए थे, इसीलिए जाने के लिए हाँ कर देते हैं। वह दूसरे दिन ही दोपहर तक वापस आ जाते हैं। तिंगरी वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। ओके बच्चों, तो राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत का ये पाठ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।